नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। कह तो रहे थे अमित शाह के सामने कि अब नहीं जाएंगे उधर, आपके साथ ही रहेंगे। कई दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन मामला इतना फंसता जा रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर कि अगले 48 घंटे में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को कोई बड़ा फैसला करना ही होगा। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लड़ाई आर पार की हो चुकी है। मुस्लिम संगठन आर पार का फैसला चाहते हैं, बीच बीच का फैसला नहीं चाहते हैं। जो खबरें हैं दिल्ली से, कल यानी बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, उस पर बहस हो सकती है, हंगामा के पूरे आसार हैं, लेकिन बहुमत है तो सरकार उसको पास कराएगी ही कराएगी। एक खास स्ट्रेटजी भी होगी अमित शाह के पास, नरेंद्र मोदी के पास, क्योंकि अगर वो बिल ला रही है तो उसके पास भी सारे फीडबैक होंगे और बहुमत का हिसाब किताब जरूर लगा लिया होगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे और चिराग पासवान क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो इनकी दुविधा है इससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी वाकिफ हैं। क्योंकि जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें 18% मुस्लिम वोटों की बड़ी अहमियत है और उसमें ज़्यादातर जो पार्ट है वो आरजेडी को जानता है, ये आपको पता ही है। लेकिन कितना हम ले सकते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जनता दल यूनाइटेड हो, इसकी लड़ाई है। अगर आर पार का फैसला नहीं हुआ तो समझिए कि आरजेडी को ही ज़्यादा फायदा होगा और घाटे में जनता दल यूनाइटेड और चिराग होंगे। जो भी मुस्लिम वोट उनको मिलता है, जितना भी मिलता है, वो उनके हाथ से खाली हो जाएगा। तो एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। आपने देखा ही, जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी थे गुलाम गौस, वो चले गए लालू प्रसाद से मिलने। कहा कि व्यक्तिगत मुलाकात है, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात नहीं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों में जो गुस्सा है उसी का इजहार करने लालू प्रसाद के यहाँ गुलाम गौस गए थे। ढेर सारी बातें हुई है। केवल गुलाम गौस नहीं है, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं में एक बेचैनी है कि वक्फ संशोधन बिल का हम समर्थन कैसे कर सकते हैं पार्लियामेंट में। अपने समाज को, अपने बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे आगे की सियासत होगी। और इधर इमारत सरिया वाला जो कांड हुआ है, पुलिस गई थी वहाँ पर, इसके बाद तो माहौल और भी गर्म है। आरोप जनता दल यूनाइटेड के नेताओं पर ही लगता है कि पुलिस को वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के ही कुछ लोगों ने बुलाया था। तो खैर ये जांच का विषय है, कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी सांस अटकी हुई है नीतीश कुमार की भी और चिराग पासवान की भी। क्योंकि एक फैसला अगर नहीं हुआ तो समझिए कि बिहार की सियासत में एक सीधी और मोटी लकीर खींचेगी कि मुसलमान पूरी तरह से महागठबंधन के साथ हैं, एनडीए से उनका कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि ऐसे भी बीजेपी को तो वो वोट करते नहीं हैं। जो भी हिस्सा आता है वो जनता दल यूनाइटेड और चिराग के खेमे में आता है, और अगर इनके सांसद समर्थन में वोट कर देते हैं तो मतलब साफ है कि वो वोट बैंक इनके हाथ से चला जाएगा। देखिए, पूरी तैयारी है विरोध की। अखिलेश सिंह सांसद कांग्रेस के कह रहे हैं कि कहाँ मर गया नीतीश कुमार का जमीर, क्यों नहीं समर्थन दे रहे हैं मुस्लिम संगठनों को, वक्फ बिल के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी, आरजेडी पुरजोर विरोध करेगी, महागठबंधन इसका पुरजोर विरोध करेगी। तो नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। मतलब विपक्ष को एक मौका मिलेगा, खासकर कांग्रेस को और आरजेडी को, कि मुसलमानों की बात तो करते हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान, लेकिन जब वक्फ संशोधन जैसा महत्वपूर्ण बिल पार्लियामेंट में आता है तो उसका समर्थन कर देते हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी और अगला 48 घंटे बचे हैं, फैसला नीतीश कुमार और चिराग पासवान को करना ही करना है। देखिए, 18% मुस्लिम आबादी बिहार के लगभग 3 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में अति प्रभावी हैं, निर्णायक स्थिति में हैं। खासकर सीमांचल के इलाके में, मगध के इलाके में, भागलपुर के इलाके में एक प्रभाव डालता है ये वोट बैंक।
और अगर ये पूरी तरह से गोलबंद हो गया आरजेडी के साथ तो समझिए कि एनडीए को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फैसला तो अब नीतीश कुमार को लेना है, चिराग पासवान को लेना है, लेकिन बिसात बिछ गई है, बिसात बिछी हुई है, समय कम है, कहीं 48 घंटे का समय है, इसी में सारे फैसले हो जाने हैं। अगर बिल कल आ जाता है पार्लियामेंट में, बहस होगी, हंगामा होगा, चूँकि दिल्ली में तो तैयारी व्यापक है, कांग्रेस ने भी तैयारी की है, दूसरी पार्टियों ने की है, समाजवादी पार्टी ने की है और कई पार्टियों ने इसका जम के विरोध करने का फैसला किया है। तो संसद में तो हंगामा होगा ही होगा, लेकिन बिहार में हंगामा सड़कों पर होगा, बिहार में हंगामा पार्टी के अंदर होगा, इधर से उधर लोग जाने शुरू हो चुके हैं। और जब फैसला होगा कि समर्थन करना है तो यकीन मानिए जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक भूचाल भी आ सकता है। गुलाम गौस ने इसका इशारा कर दिया है लालू प्रसाद के घर पे जाकर ईद के मौके पर। मतलब चिराग और नीतीश कुमार से जुड़े जो मुस्लिम नेता हैं, जो मुस्लिम विधायक हैं, जो भी हैं, उन पर एक दबाव है कि अब आप साथ छोड़िए और ऐसे पार्टियों का साथ दीजिए जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं, आगे भी करेंगे। ऐसी पार्टी का समर्थन मत करिए जो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धर्म संकट नीतीश कुमार और चिराग पासवान के सामने है। फैसला हो जाना है, अब इसमें कोई विलंब है नहीं, कल तक का इंतज़ार है। 48 घंटे के बाद जब नौबत आएगी, सब पार्टियों को लोग अपना भाषण देंगे पार्लियामेंट में, तब ये पता चलेगा कि कौन साथ है, कौन साथ नहीं है। और एक चीज़ और जानिए, अब्सेंट करने से भी काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा या पक्ष में या विपक्ष में, तभी एक राय बनेगी। ऐसे मुस्लिम संगठन इस बार अड़े हुए हैं, वो मानने वाले हैं नहीं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।